हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शबाज है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम डिस्कस करने वाले हैं जुलाई मंथ के करंट अफेयर्स को। दोस्तों, आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा जून के महीने के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है जुलाई के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं और हमारे मोदी जी क्या क्या ऐप्स को लॉन्च किया है, राइट। और चाइना और इंडिया के क्लैशेस किस तरह से जो कम होते जा रहे हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो टुडे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड डाउन कि मैं आपको मिनी फैक्ट में एक इम्पॉर्टेंट व्यक्ति के बारे में भी आपको बताऊंगा, ओके, जो को आप सभी लोगों को जानना ज़रूरी है। एक हमारे इंडियन है जो पाकिस्तान में अटक गए थे और उनके ऊपर जो एक फॉल्स चार्जेस लगाए गए थे। तो लेट्स डिस्कस। तो बिफोर स्टार्टिंग अवर वीडियो एक मैं आपको छोटा सा एक रिमाइंडर देना चाहता हूँ, उसके बाद हमारे वीडियो में हम एंटर कर चुके हैं। ओके, तो चलिए। हाय, दिस इज वेरोनिका। अब आप मेरे साथ 1-on-1 जूम सेशन बुक कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम काउंसलिंग के लिए। जिस तरह आपके बहुत सवाल रहते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए क्या ऑप्शनल लिया जाए, आंसर राइटिंग कैसे किया जाए, उसके लिए मैं आपको काउंसलिंग दूंगी आपके पर्सनल स्ट्रेंथ्स और वीकनेस पे बेस्ड। सो सी यू देयर ओनली ऑन proxygyan.com। थैंक यू। तो जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा, हमारे जो एक्सपर्ट एजुकेटर हैं वेरोनिका जी, उनके द्वारा आपको एग्जामिनेशन काउंसलिंग दी जाएगी। दोस्तों, हमारा वेबसाइट विजिट कीजिए www.proxygyan.com और अपने टाइम और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने सेशन को बुक कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप कैटेगरी वाइज देखें तो हम पहले इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं। तो 1 जुलाई के दिन ये इन्फॉर्मेशन, ये रिपोर्ट बाहर आई है कि हमारा जो ट्रेड डिफिसिट है चाइना के साथ, वो अभी कम हो चुका है। ओके, पहले वी आर एट आई थिंक $54 बिलियन, नाउ वी हैव डिक्रीज टू 48.6। एक अच्छी न्यूज़ है। किसी कंट्री के साथ ट्रेड डिफिसिट को कम करना एक इट्स वेरी गुड। ओके, और 28 जुलाई की बात करें तो गवर्नमेंट ने 74% एफडीआई को अनाउंस किया है इन डिफेंस कैटेगरी, ताकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी हमारे डोमेस्टिक कंपनीज है, प्राइवेट कंपनीज, उनको बूस्ट दिया जाए। और जितने भी प्राइवेट कंपनीज फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं हमारे डिफेंस में, नाउ दे हैव ए ह्यूज अपॉर्चुनिटी, दे कैन इन्वेस्ट। तो बिकॉज गवर्नमेंट ने 74% इंक्रीज कर चुके थे। पहले 49% था, अभी नाउ इट हैज़ इंक्रीज टू द 74%। नेक्स्ट, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $3 मिलियन ग्रांट देने का वादा किया। इससे पहले एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ही आई थिंक $2.2 बिलियन का पैकेज भी अनाउंस किया था। उसके बाद वर्ल्ड बैंक ने अनाउंस किया। कई सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हम लोगों को लोन देने के लिए रेडी है। और 29 जुलाई को फिर जो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, इस पैंडमिक से जूझने के लिए एडीबी ने $3 बिलियन ग्रांट को प्रोवाइड किया है। एंड नेक्स्ट, पॉलिटिकल इवेंट्स की बात करें तो मोदी जी ने वीबो जो ऐप है, एक चाइना का ऐप था, जैसे कि हमारे इंडिया में ट्विटर, फेसबुक हम लोग यूज़ करते हैं, इसी तरह एक माइक्रो ब्लॉग ऐप कहते हैं हम इसको, वीबो को, इसको क्विट कर दिया है। वहाँ पे कई सारे इंटरनेशनल लीडर्स अपने व्यूज़ को शेयर करते हैं वीबो में। जब ये चाइना के ऐप्स बैन हुए थे, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, 59 चाइनीज़ ऐप्स को बैन किया गया था, लाइक टिकटॉक, MI कम्युनिटीज़, कई सारे ऐप्स को, राइट। तो इसी तरह वीबो को भी बैन कर दिया गया था हमारे इंडिया में। तो 2 जुलाई की बात करें तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने 33 न्यू फाइटर जेट्स को अप्रूव कर लिया है दोस्तों, फॉर IAF। ओके, सो दे हैव अप्रूव द 33 न्यू फाइटर जेट्स। नेक्स्ट 4 जुलाई अगर आप देखें तो PM मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत ऐप चैलेंज को लॉन्च किया है। ओके, उसमें कई सारे विनर्स को भी अनाउंस किया गया था, राइट। ये एक्चुअली ये आपको टाइम पीरियड में चला था फ्रॉम जुलाई से लेकर अगस्त तक, आई थिंक, यस। सो अगस्त तक इसको चला था एक कंपटीशन, और ओवर ए पीरियड ऑफ 5 डेज कई सारे जूरी मेंबर्स ने इन लोगों को अवार्ड प्राइज़ भी दिया था। फर्स्ट प्राइज़ आई थिंक 20 लाख का था, नेक्स्ट 15 लाख, नेक्स्ट फॉर द 10 लाख। जो कोई भी अपने बेस्ट प्रेजेंटेशन या बेस्ट ऐप्स को डेवलप करते हैं, ओके, ताकि एक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट दी जाए। ये एक्चुअली ये जो ऐप लॉन्च किया गया था अंडर अटल इनोवेशन मिशन के अंदर इसको लॉन्च किया गया था दोस्तों, ओके, ताकि कई जितने भी स्टार्टअप कंपनीज हैं एक प्रॉपर एक ऐप बिल्डिंग इकोसिस्टम बना रहे हैं हमारे इंडिया में, उनको एक बूस्टअप करने के लिए, उनको एक आपस में इंकरेजमेंट लाने के लिए इस चैलेंज को लॉन्च किया गया था। और अच्छी खासी प्राइस मनी भी रखी गई थी इसमें, राइट।
तो नेक्स्ट 5 जुलाई को FAO जो फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, उनके द्वारा एक लोकस्ट अलर्ट को इशू किया जाता है इंडिया में, कि जैसे कि आपने देखा होगा किस तरह से लोकस्ट ग्रास होफर्स हम कहते हैं इनको, अटैक किए थे हमारे कई सारे क्रॉप्स पंजाब हरियाणा में। और इंस्टेड ऑफ इट पाकिस्तान ने तो नेशनल इमरजेंसी ही घोषित कर दी थी। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज 6 जुलाई, चाइनीज ट्रूप्स अपने दे पुल बैक फ्रॉम द 2 किलोमीटर्स फ्रॉम द साइट ऑफ गलवान वैली क्लैशेस। कई समझौतों के बाद, कई सारे डायलॉग्स के बाद चाइनीज़ ने अपने ट्रूप्स को 2 किलोमीटर पीछे हटाया है फ्रॉम द गलवान वैली क्लैशेस। और 7 जुलाई की बात करें तो CBSE, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, उन्होंने अपने सिलेबस को कट कर दिया है बाई 30% फॉर क्लासेस 9 to 12 का, क्योंकि कई सारे स्कूल्स बंद पड़े हुए थे और बच्चे जो है ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे थे, उनको कई सारे डिफ़िकल्टीज फेस करना पड़ रहा था, तो सिलेबस को ही इन्होंने कट कर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने 1 मंथ का परमिशन दिया है फॉर ग्रांटिंग द परमानेंट कमीशन टू ऑल वुमेन ऑफिसर्स इन आर्मी। तो आपने मेरा पहले वीडियो लेक्चर देखा होगा, तो उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि आर्मी जो है उसमें एक परमानेंट कमीशन इस्टेब्लिश करने की बात की गई थी हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ओके, और इंडियन नेवी में भी इन्होंने कहा था एक परमानेंट कमीशन इस्टेब्लिश किया जाए फॉर वुमेन ऑफिसर्स। तो अभी 1 महीने का एक्सटेंशन प्रोवाइड किया गया है हमारे सेंटर को। एंड नेक्स्ट 8 जुलाई की बात करें तो नेवी कंक्लूड्स समुद्र सेतु। पिछले जून मंथ में हमने पढ़ा था कि एक ऑपरेशन समुद्र सेतु कैरी आउट किया गया था हमारे इंडियन नेवी के द्वारा। तो कई सारे इंडियन जो स्टैंड हो चुके थे इन डिफरेंट कंट्रीज, आई थिंक टोटल 3000 इंडियन सिटीजन्स को वापस लाया गया था। तो अभी फाइनली 8 जुलाई को उसको कंक्लूड कर दिया है। और UAE और इंडिया ने एक ओपन स्काइज एग्रीमेंट भी साइन किया गया। तो और चाइनीज़ ने फिर अपने ट्रूप्स को जो पेट्रोलिंग यूनिट पे रखा था ईस्टर्न लद्दाख में, उसको भी वहाँ से हटा चुके थे। ओके, सो 6 जुलाई को उन्होंने गलवान वैली से अपने ट्रूप्स को हटाया है 2 किलोमीटर। और 8 जुलाई को जो ईस्टर्न लद्दाख में वहाँ पे पेट्रोलिंग यूनिट के लिए रखा गया था, उनके ट्रूप्स को भी वापस बुला दिया गया था। ओके, इट्स वेरी पीसफुल एग्रीमेंट हुई थी। ओके, एंड नेक्स्ट 10 जुलाई की बात करें तो IAF गेट्स लॉस्ट ऑफ 5 अपाची अटैक हेलीकॉप्टर्स फ्रॉम बोइंग। ओके, जो बोइंग से हमने ऑर्डर किए थे हेलीकॉप्टर्स, जिसका नाम है अपाची। ओके, उसका जो लास्ट कंसाइनमेंट था 5 अपाची हेलीकॉप्टर जो आने वाले थे, वो हमने फाइनली रिसीव कर लिया है 10 जुलाई को। तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अपाची हेलीकॉप्टर्स विच वॉज डेवलप बाय बोइंग। बोइंग जो है एक US कंपनी है दोस्तों, US मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो जब कभी भी आपको एग्जाम में पूछे कि अपाची हेलीकॉप्टर्स कौन से कंट्री के द्वारा आपको दिए गए, तो देन द आंसर विल बी US। अगर कौन सी कंपनी अगर पूछे तो इट्स बोइंग। ओके, सो 11 जुलाई की बात करें तो इंडिया ने टाइगर सेंसस को रिकॉर्ड किया गया था। और इस बार हम लोगों ने जो टाइगर इम्प्रूवमेंट था, कंजर्वेशन को इम्प्रूवमेंट देखा है। एंड दिस टाइम वी हैव सेट द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड आल्सो। एक मेरी रिपोर्ट भी, मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया था हमारे प्रॉक्सी ज्ञान चैनल पे, आपको इन डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। टाइगर सेंसस पे मैंने आपको वीडियो बनाया था। नेक्स्ट, IMA ने डिमांड किया है ऑल इंडिया मेडिकल सर्विसेज सेटअप करने के लिए फॉर हेल्थ केयर के लिए। ओके, दैट इज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हैज़ डिमांडेड टू सेटअप ऑल इंडिया मेडिकल सर्विसेज फॉर हेल्थ केयर। जिस तरह से ऑल इंडिया सर्विस एग्जाम्स चलते हैं कई सारे बड़े पोस्ट के लिए रिक्रूट करने के लिए, तो उन्होंने इसी तरह एक ऑल इंडिया मेडिकल सर्विसेज को रिक्रूट करने के लिए जितने भी हेल्थ केयर सेक्टर्स है उसको एक सेटअप करने की बात की गई है। 12 जुलाई की बात करें तो गवर्नमेंट ने फास्ट टैग्स को लिंक किया है दोस्तों। जितने भी व्हीकल रजिस्ट्रेशन पोर्टल हैं वहाँ पे आप फास्ट टैग भी रजिस्टर कर सकते हैं, उनको डायरेक्टली लिंक कर दिया गया है। क्योंकि अभी तो मैंडेटरी भी बना दिया गया है, हर गाड़ी पर आपको फास्ट टैग का स्टिकर लगा रहना ज़रूरी है। तो चलिए 15 जुलाई की बात करें तो गवर्नमेंट ने 300 करोड़ इमरजेंसी का डिफेंस प्रोक्योरमेंट को अप्रूव किया है। एंड पाकिस्तान प्रोवाइड्स कॉन्सुलर एक्सेस टू कुलभूषण जाधव। जी दोस्तों, कॉन्सुलर एक्सेस दे दिया गया है कुलभूषण जाधव जी को। एक वेरी इंपॉर्टेंट व्यक्ति है दोस्तों, मैं इन्हीं के बारे में आपको बता रहा था स्टार्टिंग स्लाइड में, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे मिनी फैक्ट रिलेटेड। ओके, तो 17 जुलाई की बात करें तो फर्स्ट ट्रेल मूवमेंट ऑफ ए कंटेनर शिप जो कोलकाता से होते हुए बांग्लादेश पोर्ट, जो बांग्लादेश के पास एक चट्टाग्राम पोर्ट है, वहाँ पे फ्लैग्ड ऑफ किया गया था। एक फर्स्ट ट्रेल मूवमेंट है दोस्तों कंटेनर शिप का। ओके, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये सक्सेसफुल हो गया देन वी कैन सेंड मेनी गुड्स टू द बांग्लादेश ऑल्सो। नेक्स्ट 20 जुलाई की बात करें तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने 557 करोड़ की डील साइन की है।
इसमें आपको T-90 टैंक्स जो आप देखते हैं, वॉर टैंक्स आपने कई बार देखा होगा, इसको प्रोक्यूर करने की बात की गई है। और इंडियन नेवी ने यूएसएस के साथ, यूएसएस निमित्ज एक कैरियर ग्रुप है, उनके साथ एक पैसेज एक्सरसाइज कैरी आउट किया गया था 20 जुलाई को। ओके, दिस इज ऑल्सो, दिस टू इवेंट्स आर वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट्स, क्योंकि आपको इंडिया से डिफेंस सेक्टर में इंडिया किस तरह से इम्प्रूवमेंट कर रहा है उसमें आप ये पॉइंट मेंशन कर सकते हैं। Because defense ministry recently has signed for 557 crore deals for T-90, and Indian Navy has also hold a passage exercise with USS जो निमिट्ज कैरियर ग्रुप है उनके साथ। नेक्स्ट बात करें तो अफगान गुड्स जो है पहली बार अटारी वाघा बॉर्डर के द्वारा अराइव किए गए हैं। कई दिनों तक पाकिस्तान ने हमारा एक्सेस रोका रखा था, बिकॉज जो भी गुड्स अगर हम ट्रांसपोर्ट करें या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करें तो वह पाकिस्तान होकर ही जा रही थी ये। ओके, तो पहले उसके कई दिनों के बाद अफगान के गुड्स हमारे अटारी वाघा बॉर्डर के पर रिसीव किए गए हैं। ओके, नेक्स्ट 29 जुलाई की बात करें, द फर्स्ट बैच ऑफ रफाइल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो फ्रेंच की कंपनी है उनके द्वारा इसको मैन्युफैक्चर किया गया था। राइट, आपने कई बार न्यूज़ में भी देखा होगा कि फर्स्ट बैच रफाइल को अराइव किया गया है अम्बाला एयरबेस में, और कैबिनेट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को भी अप्रूव कर दिया है दोस्तों। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कई सारे चेंजेस किए गए हैं इसमें। राइट, और एक ट्रस्ट को भी बनाया गया था ताकि अयोध्या के जो पास उनकी ज़मीन दी गई थी मुस्लिम्स के लिए, वहाँ पे मस्जिद बना जाए। आप सभी लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो लैंडमार्क जजमेंट था उस पर कई एकर्स की ज़मीन मुस्लिम्स को दी गई, और अयोध्या की जो ज़मीन है वो हिंदूज़ को वहाँ पे टेम्पल बिल्ड करने के लिए दिया गया था। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ पे फाउंडेशन स्टोन भी लगाया गया था। राइट, तो उसी तरह एक ट्रस्ट को फॉर्म किया गया था ताकि वहाँ पे मॉस्क भी बना जाए। 31 जुलाई की बात करें तो एक हिस्टोरिक डिसीजन लेते हैं हमारे जो DGCA के द्वारा कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स को सस्पेंड कर दिया गया है टिल अगस्त 31। अभी तक कोरोना वायरस के केसेस कम नहीं हुए थे, बट इवन दे आर मोर इंक्रीजिंग मोर इन इटाली, US, तो यूरोपियन कंट्रीज़ में ज़्यादातर देखने को आपको मिल रहा था। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए हमारे जो इंडियन अथॉरिटी है, जो हमारे DGCA अथॉरिटी है, उन्होंने इंटरनेशनल फ़्लाइट्स को सस्पेंड कर दिया गया था अगस्त 31 तक। ओके, सो दिस इज़ अबाउट इम्पॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ पॉलिटिकल। नेक्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो 16 जुलाई को एक न्यू मेट्रिक लॉन्च किया गया था दोस्तों, ताकि एक एरोजल पोल्यूशन है उसको मेजर कर पाएँ हम। ओके, और बायोफ्यूल को डेवलप किया गया था फ्रॉम नॉन एडिबल वेस्ट सीड्स। जितने भी वेस्ट सीड्स हैं नॉन एडिबल, उनके ज़रिए से बायोफ्यूल को डेवलप करने की एक इम्पॉर्टेंट मशीन को जो है इन्वेंट किया गया था इसी के दिन। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट इज नथिंग बट न्यू मेट्रिक टू मेजर द एरोजल पोल्यूशन इन दिल्ली। ओके, एक मेट्रिक इज़ नथिंग बट यू कैन से एक पर्टिकुलर मेजरमेंट आप कह सकते हैं, ताकि एरोजल पोल्यूशन को हम एग्जैक्टली मेजर कर पाएँ। 17 जुलाई की बात करें तो भारत बायोटेक ने, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, कोवैक्सीन को अभी अप्रूवल भी मिल चुकी है। 2 वैक्सीन को अभी अप्रूवल मिला है, कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन। राइट, तो ह्यूमन ट्रायल उन्होंने स्टार्ट किया गया था 17 जुलाई को। ओके, सो 24 जुलाई की बात करें तो DRDO ने एक कोविड-19 टेस्टिंग फैसिलिटी को सेटअप किया है लेह में। ओके, एंड रेलवे जो है, जो भी अपना IRCT जो वेबसाइट है उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ कनेक्ट किया है। ओके, जो चैट बॉट आप देख सकते हैं कई सारे वेबसाइट्स में आपको देखने को मिल सकते हैं, जो आपके जितने भी कॉमन क्वेरीज है वो खुद आपको आंसर कर सकता है। तो IRCT ने इस इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए अपने वेबसाइट को री-एस्टैब्लिश किया, अपने वेबसाइट को रीवैम्प किया है। तो जनरल इश्यूज़ की बात करें, जनरली आपको इवेंट्स में ज़्यादातर अर्थक्वेक्स ही देखने को मिलेंगे। 2 मीडियम इंटेंसिटी क्वेक्स हिट हुए थे गुजरात और मिज़ोरम में, एंड 4.4 मैग्नीट्यूड का एक अर्थक्वेक हिट किया था हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड में। दिस आर नॉट सो इम्पॉर्टेंट, जस्ट आपको जानकारी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, नेक्स्ट मिनी फैक्ट की अगर बात करें, ओके, से कुलभूषण यादव जी एक इंडियन नेशनल है दोस्तों, जो पाकिस्तान के द्वारा इनको अरेस्ट किया गया था ऑन चार्जेस ऑफ टेररिज्म एंड स्पाइंग। ओके, सो गवर्नमेंट ये अलिग करती है कि इनका जो इन्वॉल्वमेंट है रहा है पाकिस्तान के अंदर, जो सबवर्सिव एक्टिविटीज़ कैरी आउट करने में या वहाँ पे जो टेररिज्म फैलाने में इनका हाथ रहा है, तो उसको अरेस्ट किया गया था। और ऑन 10 अप्रैल 2017 की बात करें तो जाधव जी को सेंटेंस टू डेथ घोषित कर दिया गया था। वहाँ के जो मार्शल, जो कोर्ट मार्शल है, जिस तरह हमारे इंडियन कोर्ट मार्शल रहती है,
वहाँ पे जो पाकिस्तान का जो कोर्ट मार्शल है उसके तहत। बट एनी हाउ हम लोगों ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अप्रोच किया और उनके एग्जीक्यूशन को स्टे ऑर्डर लेकर आए थे। ओके, बड़ी दर्दनाक घटना है दोस्तों, उनके साथ बड़ा ही बुरा बर्ताव किया गया है पाकिस्तान के द्वारा। ओके, एक्चुअली गलत चार्जेस इनके ऊपर लगाए गए हैं और उनकी जब फैमिली मिलने गई थी तो उनको भी रोक दिया गया था। ओके, उनकी वाइफ को जब इनको मिलने के लिए बोला गया था तो उनके मंगलसूत्र तक निकाला गया था दोस्तों। इस तरह से बुरा बर्ताव करना, दिस इज़ नॉट गुड। ओके, पाकिस्तान के पास कोई ह्यूमैनिटी ही नहीं रहती है। तो रेस्ट अपार्ट वी डोंट वांट टू डिस्कस एनीथिंग। ओके, बिकॉज कई सारे लोगों के सेंटिमेंट्स भी हर्ट हो सकते हैं। आई डोंट वांट टू हर्ट एनी बडी सेंटिमेंट्स, बट जो क्रुएलिटी ये लोग कर रहे हैं उसके बारे में मैं आपको बताना ज़रूरी समझा है। तो चलिए फिर मिलता हूँ आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।